अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए पालक गोश्त बनाने की बहुत ही लाजवाब रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही लजीज जायकेदार पालक गोश्त ये बनकर तैयार हुआ है और आज की इस रेसिपी में बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताऊंगी और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट मसालों की बताऊंगी कि किस तरह से आपने मसालों का इस रेसिपी में इस्तेमाल करना है, जो कि इसको बनाएगा बहुत ही मज़ेदार। तो बहुत ही यूनिक सी मज़ेदार सी रेसिपी है। वीडियो को आखिर तक पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। 3/4 कप ऑयल लेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं और साथ ही में इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच ज़ीरा। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो ज़ीरा लाजमी डालें आप इसमें। अब मज़ीद प्याज को इसी तरह से फ्राई करना है। सूखी लाल मिर्चें भी इसमें ऐड कर देंगे खुशबू के लिए। 4 से 5 सूखी लाल मिर्चें डाली हैं, अगर हैं तो ज़रूर डालें, वरना आप स्किप कर दीजिएगा। ये दिखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो यहाँ देखिए प्याज का जो कलर है वो गोल्डन आना शुरू हो चुका है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट आपने डालना है। पालक गोश्त की रेसिपी में लहसुन अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इससे ये है कि ये मसाला जो है बहुत ही एरोमेटिक बनता है, जायकेदार बनता है। अब हम इसे कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेते हैं, ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए लहसुन अदरक का। अब इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर। अगर आप मीडियम साइज़ के टमाटर ले गए हैं तो फिर आपने यहाँ पर 3 टमाटर लेने हैं। ये बड़े साइज़ के टमाटर थे तो मैंने 2 लिए हैं, बारीक काट के लिए हैं। अब हम इसमें पहले से उबला हुआ गोश्त डाल देंगे। आधा किलो बीफ का गोश्त है, इसे बॉयल करके मैंने रख लिया था और साथ में इसकी थोड़ी सी यखनी थी इसमें मौजूद। गोश्त को मैंने प्रेशर कुकर में पहले से ही गला लिया था। इस तरह से ये रेसिपी जल्दी बन जाती है, मिनटों में बन जाती है और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पालक गोश्त वैसे भी ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही ज़बरदस्त है, बहुत ही लजीज लगता है और सर्दियों की तो ख़ास स्पेशल रेसिपी है ये। अब इसमें हम कुछ ड्राई मसाले डाल लेते हैं। नमक हस्बे ज़रूरत डालेंगे। नमक ध्यान से डालिएगा, गोश्त गलाते टाइम भी इसमें आधा चम्मच नमक डाला था। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच। बहुत ही कम मसालों के साथ ये बनता है। अब इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम इतनी देर पकाएंगे जब तक इसमें जितना भी पानी है ये ड्राई नहीं हो जाता है और टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। गोश्त की जो यखनी थी साथ में, उससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है मसालों में। तो यहाँ देखिए मैं अच्छी तरह से भूनती जा रही हूँ और मसाला देखिए कम्प्लीटली यहाँ पर भुन चुका है। इसमें देखिए जो ऑयल है वो सेपरेट होने लगा है, ये देखिए। पहले रोटियां बता दो कौन कौन। तो इस पॉइंट पर हम इसमें डाल देंगे पालक। 1 किलो पालक ली है बारीक कटी हुई और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। आपने पालक बिल्कुल बारीक कटी हुई लेनी है और ये दिखने में भी अच्छी लगती है और इसी तरह से डाली जाती है बारीक कटी हुई। अब इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। जैसे ही पालक को स्टीम लगेगी तो आप देखेंगे ये बहुत ही कम हो जाती है। ये देखिए पालक ने देखिए अपना इतना सारा पानी इसमें रिलीज़ कर दिया है और अब हम इसे तेज़ आंच पर पकाएंगे। इतनी देर पकाएंगे जब तक कि पालक का जो पानी है वो इसमें ड्राई नहीं हो जाता है। तो मैं इसे ढक्कन लगा देती हूँ। 5 मिनट के लिए इसे कवर कर देते हैं और इसके बाद हम इसे चेक करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए पानी जो है इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हमने इसे अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है। जब तक आप इसकी अच्छी सी भुनाई नहीं कर लेते हैं तब तक इसमें जायका नहीं बनेगा, तो इसलिए भुनाई आपने अच्छी सी करनी है इसकी। इसमें 3 हरी मिर्चें कटी हुई मैंने इस तरह से डाल दी हैं, ये इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है
और इसकी भुनाई में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। गैस का फ्लेम हाई है, 2 से 3 मिनट ही लगेंगे इसको पकाने में। तो अगर आप इसको अच्छी तरह से भूनकर नहीं पकाएंगे तो इसका जो जायका है वो सही से नहीं निकल कर आएगा, इसलिए आपने अच्छी तरह भुनाई करनी है। अब मैं इसमें लास्ट में डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। ये हमारा घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। नहायत ही लजीज खुशबूदार मसाला होता है ये, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू बनती है। किसी भी खाने में आप इस मसाले को इस्तेमाल करें तो 4 चांद लग जाते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह मैं मिक्स करती जा रही हूँ और देखिए तकरीबन इसका जितना भी पानी था वो सारा इसमें ड्राई हो चुका है। ये देखिए ऑयल इसमें अलग से सेपरेट हो चुका है। तो आपने भी बस इसी तरह से अच्छी सी इसकी भुनाई करनी है लास्ट में। भी इसी की जेब से लेना जो फोन पे लगे, मैं थोड़ी दूंगी। तो अब हम इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। 1 गड्डी हरा धनिया लिया है और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर, पहली वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो यहाँ पर देखिए मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया और मैंने डिश आउट कर लिया है पालक गोश्त। अब इसको फ्लेवर देने के लिए इसमें हम डालेंगे देसी घी। देसी घी डालने से इसका जो जायका है वो बढ़ जाता है। ये देखिए मैंने देसी घी लिया है। अगर आपके पास नहीं है देसी घी तो आप इसकी जगह पर बटर इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर का फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो इस तरह से ये जो सूखी सब्ज़ी होती है, पालक और गोश्त इस तरह बनाया जाता है या आलू पालक बनाया जाता है, इसमें अगर आप थोड़ा सा ऊपर से देसी घी डाल लें या थोड़ा सा आप इसमें बटर ऊपर से शामिल कर दें तो बहुत ही ज़बरदस्त ही लगता है। और आप इसे नान, चपाती, पराठों के साथ खा सकते हैं। बेहद लजीज रेसिपी है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।